नमस्कार। मेरा नाम रिचर्ड लस्गाडो है और मैंने एमबीए किया है। मेरे पास 23 साल का स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट जो अब्रॉड जाते हैं, जो विदेश जाते हैं पढ़ाई के लिए, उनके कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं जो उनको तकलीफ देते हैं। अब ये पेन पॉइंट्स, ये तकलीफ देने वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? एक तो बेसिकली स्टूडेंट जब जाता है अब्रॉड तो उसको पता नहीं चलता कि कौन सा कंट्री चूज को, कौन सा देश चूज को, क्यों जाऊं मैं फलाना देश, क्या है उस देश में जो मेरा करियर ऑब्जेक्टिव जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो फुलफिल हो जाए। तो सबसे बड़ा उसका पेन पॉइंट है, उसको दर्द देने वाला पॉइंट है कि वो फलाना कंट्री में क्यों जाए। सेकंड उसका पेन पॉइंट है कि मैं कौन से यूनिवर्सिटी में जाऊं। इतने सारे हजारों यूनिवर्सिटी है और उस हजारों यूनिवर्सिटी में मैं कौन से यूनिवर्सिटी जाऊं, कहां जाऊं मैं, और उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाऊं, क्या है उस यूनिवर्सिटी में, क्या उसका प्रोग्राम, फैसिलिटी, रिसर्च क्या है जो बेसिकली मुझे वहां जाके मेरे करियर को फायदा हो और मुझे आगे जाके एक लॉन्च पैड मिले जिससे मैं अपने करियर में आगे जाके अपना गोल अचीव करूं। तो ऐसा क्या है उस यूनिवर्सिटी में? उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलता है या क्या मिलता है? उस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है? कोई हमको बताने वाला हो, कोई हमको समझाने वाला हो। ओके, हम उस यूनिवर्सिटी में जाएं जहां पे हमारा पैसे का वैल्यू हो। हम अगर कुछ पैसा स्पेंड कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड में और लाखों स्पेंड करना पड़ता है, तो वो जो पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं वो पैसा हमको उसको रिटर्न, बहुत गुना रिटर्न हमको मिले, तो वो यूनिवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको फलाना प्रोग्राम में जाना है, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो वो प्रोग्राम देती है, और अगर वो प्रोग्राम का नाम है तो उसके कोर्स कंटेंट क्या है, उधर कोर्स फैसिलिटी क्या है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, प्रोफेसर्स रिसर्च ओरिएंटेड है क्या, उस प्रोग्राम में मैं जाना चाहता हूं उसमें रिसर्च मिल सकता है क्या। बहुत सारे डाउट होते हैं। तो वो डाउट स्टूडेंट का पेन पॉइंट होता है, वो दर्द होता है कि उसको फलाना प्रोग्राम में जाना है पर कहां जाऊं। तो जो फर्स्ट 3 मेजर पॉइंट होते हैं, पेन पॉइंट होते हैं, वो है कौन सा कंट्री जाऊं, कौन से यूनिवर्सिटी जाऊं और क्या प्रोग्राम जाऊं या क्या प्रोग्राम चूज करूं, इंडस्ट्री में कौन सा प्रोग्राम डिमांड में है या मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा प्रोग्राम है। ये फर्स्ट 3 पॉइंट होते हैं मेजर। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट होता है, पेन पॉइंट होता है, जो दर्द देने वाला पॉइंट होता है, वो है मैन फाइनेंस, पैसा। कि मुझे अब्रॉड जाना है पर पढ़ाई तो बहुत एक्सपेंसिव है पढ़ाई अब्रॉड में। तो जब इतना एक्सपेंसिव है, इतना महंगा है पढ़ाई, तो मैं अपना फाइनेंसिंग कैसे करूं? अब सबसे बेस्ट ऑप्शन है फाइनेंसिंग करने का कि मुझे स्कॉलरशिप मिले। तो कहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है? स्कॉलरशिप के लिए क्या करना होगा? कौन से यूनिवर्सिटी के पास कितने फंडिंग है कि उसके हिसाब से मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है? कौन से यूनिवर्सिटी फंडिंग बेस्ड यूनिवर्सिटीज है जहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिलता है? तो ये क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, और ये क्वेश्चन से बेसिकली अगर फाइनेंसिंग ऑप्शन अगर मालूम पड़े तो हमारा खर्चा कम हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए स्टडी अब्रॉड। और जो हमको स्कॉलरशिप मिलती है वो मोस्टली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। मेरिट बेस्ड मतलब कि आपकी पढ़ाई के परसेंटेजेस और बाकी सब प्रोफाइल के अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से, मेनली पढ़ाई और उसके परसेंटेज, और अगर तुमको सैट है, जीमैट है, जीआरई है या कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ कुछ कंट्री में बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है, मतलब जरूरत के हिसाब से, आपके अगर इनकम लो है तो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो कंट्री कौन सी है जहां पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है? वो कंट्री कौन सी है जहां पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है? इसके अलावा आप अगर ग्रेजुएट में जाना चाहते हो, मास्टर्स एमबीए प्रोग्राम में जाना चाहते हो, तो आपको मास्टर्स, अगर कोई आपका प्रोग्राम रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें रिसर्च करना होगा, तो आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलता है। और ये रिसर्च असिस्टेंटशिप इतना बड़ा होता है कि इसमें आपका ट्यूशन, एकोमोडेशन, लिविंग सब कुछ कवर हो जाए, इतना बड़ा। तो आपका पढ़ाई एकदम जीरो अमाउंट में खर्चा हो जाए, आपको कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। फिर आपको असिस्टेंटशिप मिलता है। असिस्टेंट मिलता है, आपको काम करना पड़ता है। काम मतलब कैसा? आपको
टीचिंग एसिस्टेंट मिलता है, जहां पे आपको जो बच्चों को है जिनको कुछ डिफिकल्टी है उनको ट्यूशन दो, तो उसके लिए आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है। और टीचिंग असिस्टेंटशिप आपका 1/3, आपका 1/3 ऑफ द कॉस्ट, मतलब 1/3 आपका खर्चा निकाल देती है, तो आपका उतना पैसा बच जाता है। फिर आपको ग्रेजुएट असिस्टेंट मिलती है। ग्रेजुएट असिस्टेंट मतलब आप वहां के यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में काम करोगे या कैफेटेरिया में काम करोगे या और कुछ काम करोगे, जिसमें आपका 1/4, 1/4 आपका खर्चा निकल जाता है। तो ऐसे आपका फाइनेंसिंग ऑप्शंस हो जाता है। इसके अलावा फाइनेंस ऑप्शंस क्या हो सकता है? बैंक लोन, एजुकेशन बैंक लोन। तो कौन सा बैंक देता है, क्या इंटरेस्ट होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या होता है सिक्योर्ड लोन, क्या होता है अनसिक्योर्ड लोन, ये मेजर पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट का, जिनके वजह से उनको बेसिकली वो चाहता है कि कोई ऐसा मिले जो इनका जवाब दे, जो उनको आंसर कर पाए। तो ये पेन पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के। और एक जो पेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये जो एप्लीकेशन करना है उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इनके एप्लीकेशंस और रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशंस कैसे फुलफिल करूं? क्या डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग फॉर्मेट भी होता है, तो क्या फॉर्मेट, अगर स्कॉलरशिप के लिए होता है कभी कभी सप्लीमेंट्री फॉर्म होता है भरने के लिए, कहां मिलेगा? तो ये सब डाउट होता है। तो एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस ये उनका पेन पॉइंट होता है। फिर आप जब स्टडी अब्रॉड अप्लाई करते हो तो आपका बहुत सारा पैसा लग जाता है, बिकॉज आप बहुत सारे एप्लीकेशन फी भरते हो, एग्जाम देते हो, टाइम एफर्ट एनर्जी लग जाता है। और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो ये पैसा तो नुकसान हो गया। तो आपको ऐसा चाहिए जो आपको बेसिकली आपका एडमिशन एक गारंटी करा दे कि कहीं एक दो जगह तो मिल ही जाए आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में। ये आपका पेन पॉइंट होता है, ये आपका दर्द देने वाला पॉइंट होता है। और आपका वीजा, कि मैंने सब कुछ कर दिया, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला पर मेरा वीजा नहीं हुआ, तो मेरा तो बेसिकली सब कुछ, बेसिकली टाइम एफर्ट एनर्जी पैसा सब कुछ चला गया मेरा। तो वीजा सक्सेस रेट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये स्टूडेंट का पेन पॉइंट्स होते हैं। हमने एजुकेशन अब्रॉड काउंसलिंग सेंटर ने ये पेन पॉइंट्स एड्रेस करने की कोशिश की है, और ये हम बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अलग अलग वीडियोस से भी हम बेसिकली कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। इससे पहले हमारा यूट्यूब इंग्लिश चैनल था, है एक्चुअली, और जहां चल रहा है, और ये हम हिंदी चैनल कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि उनके लिए एक हिंदी चैनल चाहिए, और ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? अब स्टडी अब्रॉड बेसिकली अगर आप देखो जाए तो कनाडा में 1,40,000 स्टूडेंट्स को वीजा मिला, हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और मैक्सिमम इंडियंस, इंडिया अब टॉप हो गया यूएस में, पहले चाइना था, मैक्सिमम इंडियंस कनाडा में। ओके, हर जगह इंडियंस ज्यादा ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। और ये सिर्फ वीजा मिलने की बात है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने एडमिशन नहीं मिला, कितने लोगों को वीजा नहीं मिला, ये नंबर्स तो मैं डाल ही नहीं रहा हूं, बोल ही नहीं रहा हूं, बता ही नहीं रहा हूं। तो अप्लाई करने वाले बहुत हैं पर एडमिशन कम मिलते हैं, और उसमें से भी वीजा और कम मिलते हैं। तो ये कम वाला नंबर भी बहुत बड़ा है। और इस कारण आजकल गांव गांव में लोग स्टडी अब्रॉड विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक हिंदी चैनल, यूट्यूब हिंदी चैनल बनाए, ताकि इस हिंदी चैनल से आपको वो सब नॉलेज मिले, वो सब ज्ञान मिले, और आपको भी बेसिकली अब्रॉड जाने का अवसर मिले। अब आते हैं आपके पेन पॉइंट्स, आपका जो दर्द देने वाला पॉइंट था स्टडी अब्रॉड के बारे में, कि कौन से कंट्री में जाऊं, कौन से यूनिवर्सिटी में जाऊं, कौन से प्रोग्राम में जाऊं। तो हम 23 साल के स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग एक्सपीरियंस विद मोर देन 14,000 प्लस काउंसलिंग स्टूडेंट्स करने के बाद, हमको स्टूडेंट्स हमने हर कंट्री में भेजा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंट्रीज में। यूएस भेजा हुआ है, कनाडा भेजा हुआ है, यूके भेजा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है, न्यूजीलैंड भेजा हुआ है, सिंगापुर भेजा हुआ है, यूरोप में बोलो आप जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, आप यूएई, दुबई बोलो, आप बेसिकली जो कंट्री आप सोच सकते, इटली, आयरलैंड, सब कंट्री बेसिकली मेजर कंट्रीज में भेजा हुआ। तो सब कंट्री में भेजने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, राइट। हम
रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब अगर आपको फलाना प्रोग्राम को जाना है तो हम रिसर्च करके आपको कौन से यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफर करते हैं, वो रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको मालूम पड़ता है ये यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम है, इसका कोर्स कंटेंट क्या है, कोर्स करिकुलम क्या है, उसके फैसिलिटीज क्या है, इसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। आपको बेसिकली अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो हम बेसिकली इंटेलिजेंट प्री एप्लीकेशन सिस्टम, बिकॉज हम रिसर्च बेस्ड है तो हम इंटेलिजेंट प्री एप्लीकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, जिससे आपका जो प्रोफाइल है हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कमेटी को ईमेल करके पूछते हैं कि इसका एडमिशन होगा या नहीं, और उसके बेसिस पे हम आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देते हैं जहां जहां आपका एडमिशन होगा। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने 5 या 6 जगह अप्लाई कर लिया तो आपको 1 या 2 तो मिनिमम गारंटेड एडमिशन मिल जाएगा ये प्रोसेस में। तो आपका एडमिशन गारंटेड होता है, इंश्योरेंस कवर ले लिया आपने। तो इस प्रोसेस के कारण आपको एक एडमिशन गारंटेड मिल जाता है। आपका पेन पॉइंट है स्कॉलरशिप, तो हम जब अप्लाई करते हैं तो हम आपके स्कॉलरशिप का ध्यान रखते हैं, आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, आपका असिस्टेंटशिप कहाँ मिल सकता है, भले वो रिसर्च असिस्टेंटशिप हो, तो ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप हो या टीचिंग असिस्टेंटशिप हो, इसके बेसिस पे भी आप बेसिकली, और फाइनेंसिंग के लिए एजुकेशन बैंक लोन हो, तो ये सब जगह पे आपको गाइडेंस दे देते हैं। हमने बेसिकली इंडिया में तो और थ्रू आउट इंडिया, पूरा पूरा देश में स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट काउंसलिंग किया हुआ है। ओके, और हमने स्टूडेंट्स काउंसलिंग किया है नेपाल के स्टूडेंट्स को, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को, सिंगापुर के स्टूडेंट्स को, ताइवान के स्टूडेंट्स को, दुबई, कतार, यूएई वाले स्टूडेंट्स को तो काउंसलिंग किया हुआ है। तो अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स को हमने काउंसलिंग किया हुआ है। इंडिया में तो ऑलमोस्ट पूरा सब जगह पे किया हुआ है। श्रीलंका के स्टूडेंट्स को तो काउंसलिंग किया हुआ है। इसलिए हमने ये प्रोसेस, जब पैंडेमिक आया, जब बेसिकली कोविड-19 आया, तो हमने ये प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया 2021 में, और उसके बाद हमने रफली अराउंड 180 स्टूडेंट्स को बेसिकली अब्रॉड भेजा हुआ है थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। और इसके लिए हमने इंग्लिश में जहां पे है वीडियोस डाले हुए स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के, जहां पे स्टूडेंट ने बताया कि उसने काउंसलिंग ऑनलाइन ले लिया और उसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन, एडमिशन, वीजा, सब कुछ हमने उसको गाइड कर दिया। और वीजा की बात करते हुए हमारा वीजा सक्सेस रेट 96.5% है। इंडस्ट्री एवरेज 55% है, हमारा एवरेज 96.5%। और वो इसलिए क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट के लिए स्पेशली वर्क करते हैं केस में, भले वो वीजा एसओपी बनाना हो उनके साथ मिलके, भले वो बेसिकली उनको इंटरव्यू देना हो कि वीजा ऑफिसर क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको कैसा प्रिपेयर करना है, आपको कैसे आंसर करना है, या यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करना हो, आपके हर एक डॉक्यूमेंटेशन के गाइडेंस के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से हमारा वीजा सक्सेस रेट 96.5%। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम ऑनलाइन है, हमारा फर्स्ट मीटिंग जो जूम मीटिंग होता है वो फ्री है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कोई भी वीडियोस के नीचे एक कैलेंडर लिंक मिल जाएगा जिसमें आप अपना मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो मेरे साथ, और मैं आपका फ्री 1-on-1 आपका काउंसलिंग फ्री करा दूंगा। तो आपको पता चलेगा आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपका डिफरेंट पेन पॉइंट्स के हिसाब से, आपको जो तकलीफ है उस पॉइंट के हिसाब से आप अब्रॉड जा सकते हो क्या, आपका एडमिशन हो जाएगा क्या, आपका वीजा हो जाएगा क्या, ये सब चीज बेसिकली हम एक्सप्लेन करा देंगे इस जूम मीटिंग में। एक जरूरी बात, अगर आप स्कूल कॉलेज है इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो हमने पैंडेमिक के बाद स्कूल कॉलेज को अप्रोच करना चालू कर दिया, और वहां पे हमने ऑनलाइन बेसिकली फ्री स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग दिया। उनके लिए क्या फायदा, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि हम सब कंट्री करते हैं, सब यूनिवर्सिटी करते हैं, 7 स्टैंडर्ड से पीएचडी तक करते हैं, और हमारा रिसर्च बेस्ड काउंसलिंग होने के कारण आपको गारंटेड एडमिशन मिलता है, वीजा सक्सेस रेट रहता है, और आपके नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है। तो इसके वजह से काफी कॉलेजेस ने हमको बेसिकली रिक्वेस्ट भेजा। फिलहाल हमने बेसिकली जो कहा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है वो सेंट विला मैरी कॉलेज हैदराबाद, प्रतिभा कॉलेज पुणे, प्रतिभा स्कूल से बेसिकली हमने प्रेजेंटेशन दिया है, हमने विला मैरी को प्रेजेंटेशन दिया है, हमने सेंट पायस कॉलेज को प्रेजेंटेशन दिया है, हमने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में प्रेजेंटेशन दिया है, वैसे काफी स्कूल्स कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो अगर आपका स्कूल या कॉलेज इंटरेस्टेड हो
तो आपके लिए भी एक स्पेशल लिंक है कैलेंडर में, जहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मेरे साथ एक 1-on-1 अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है जो उनके बच्चों को फायदा हो सके, ओके, जिससे उनके बच्चों का नीड, डिमांड ऑफ द करियर, जो उनके फ्यूचर करियर के लिए जो भी उनको जरूरत है, वो उनका नीड डिमांड फुलफिल कर सके। तो वो जानने के लिए आप मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मैं आपको समझा सकता हूं। मैं अपना ईमेल भी दे दूंगा आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट्स, अगर मेरा जो है वो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आपको नहीं लगा ठीक, तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हो। सब्जेक्ट में आपका कॉलेज का नाम और अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट डाल देना, तो मैं आपको उसके हिसाब से आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना जो भी है, और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको जूम 1-on-1 मीटिंग दे दूंगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग के लिए या इंटरेस्टेड है उनके बच्चों के लिए, वो भी अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो वो अप्रोच कर सकते हैं। और ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए जो सर्विस है वो फ्री है, ओके, लिमिटेड नंबर के लिए है। हमारे पास पहले तो बेसिकली हमारा डिसाइडेड नंबर है, वी आर गोइंग टू गिव 30 फ्री यूनिवर्सिटीज। तो अभी 30 के लिए फ्री स्पेस जगह है, तो आप अप्लाई कीजिएगा जल्दी से जल्दी। और अगर आपका वो फर्स्ट 30 में हो गया तो आपके बच्चों के लिए फ्री स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग सर्विस हो जाएगा। ये आपके स्कूल कॉलेज, सबसे बड़ी बात, ये कर तो रहा हूं मैं वीडियो, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसको फैलाना है, ताकि बहुत लोग जो गांव गांव में जिनको भी करना है, अब्रॉड में जाना है, वो अपना बेनिफिट ले सके। इसमें बहुत सारे वीडियोस धीरे धीरे आते रहेंगे, तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मटेरियल मिलता रहेगा। आपको जूम 1-on-1 मीटिंग चाहिए तो आपको जूम 1-on-1 डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर लिंक मिल जाएगा। आपको डाउट्स है तो आप अपने चैट में भी लिख सकते हो, मैं आपका डाउट्स आंसर कर दूंगा। और इस तरह से हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश होगी कि आपके स्टडी अब्रॉड नीड्स को फुलफिल कर सके। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया हो और आप डेफिनेटली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट आपके लिए।